Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Study Delight. वेलकम टू अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज हम 24 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, eco-friendly biodegradable food packaging material has been developed by which institute researchers? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT खड़गपुर। तो इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT खड़गपुर। तो इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग IIT खड़गपुर में डेवलप हुआ है और अकॉर्डिंग टू द टीम ऑफ रिसर्चर्स, कुकुम्बर पील हैव ग्रेटर सेलुलोज कंटेंट देन एनी अदर पील वेस्ट। सेलुलोज नैनोक्रिस्टल्स derived from these peels can be used for making food packaging material which is biodegradable and has low oxygen permeability। तो IIT खड़गपुर का मानना है कि कुकुम्बर का पिल्स में सबसे ज़्यादा सेलुलोज कंटेंट होता है अदर कोई भी वेजिटेबल का पिल से, और सेलुलोज का जो नैनो क्रिस्टल्स जो मिलता है उससे हम फूड पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं जो बहुत बायोडिग्रेडेबल होता है। तो सारा छिलका, मतलब जैसे कुकुम्बर का छिलका, सारा वेस्ट छिलका सब बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन कुकुम्बर का छिलका में सेलुलोज कंटेंट सबसे ज़्यादा रहता है और इसमें लो ऑक्सीजन रहता है, परमेबिलिटी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैज एलोकेटेड $20.3 million टू हेल्प डेवलपिंग कंट्री इन असेसिंग कोविड-19 वैक्सीन? कौन से इंस्टीट्यूट ने $20.3 million एलोकेट किया है टू हेल्प कंट्रीज इन असेसिंग कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में कंट्रीज को हेल्प करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Asian Development Bank has allocated $20.3 million aid to its developing members countries to assess coronavirus vaccine and establish systems to enable equitable and efficient vaccine distribution। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $20.3 million एलोकेट किया है एफिशिएंटली वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के सारे कंट्रीज़ के लिए। तो इसका नोट ये रहा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स रिसर्चर फॉर्मुलेटेड एफिशिएंट पिंसर कैटालाइटिक सिस्टम्स दैट ट्रांसफॉर्म बायोमास वेस्ट इनटू वैल्यूएबल केमिकल्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT गुवाहाटी। द रिसर्चर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी has formulated efficient pincer catalytic systems that transform industrial biomass waste into valuable chemicals। तो IIT गुवाहाटी के हिसाब से इंडस्ट्रियल वेस्ट को पिंसर कैटालिट सिस्टम वैल्यूएबल केमिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे सबको पता है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में ग्लिसरॉल सबसे ज़्यादा रहता है, तो पिंसर कैटालिटिक सिस्टम से ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है। IIT गुवाहाटी का ये मानना है, ठीक है। तो ये रहा इसका नोट्स और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया रैंक्ड एंड विच प्लेस ऑन द ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 77। तो इंडिया 77th रैंक है ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स ने और डेनमार्क टॉप में है। ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उस कंट्री में सबसे ज़्यादा रिस्क है ब्राइबरी करने का। ब्राइबरी मतलब जैसे साधारण भाषा में पैसा खिलाना, ठीक है। तो इंडिया 77वें नंबर के लिस्ट में है और डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन केप्ट इन रेड फ्लैग लिस्ट फॉर मॉनिटरिंग फॉरेन पोर्टफोलियोज इन्वेस्टर लिमिट्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, यानी बोथ ए एंड बी, HDFC बैंक एंड PNB बैंक। HDFC बैंक एंड एक सेकेंड, ये बोथ ए एंड सी होगा, ठीक है। HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक and IndusInd Bank has been put in the red flag list, a system used for monitoring foreign portfolio investor FPI limits।
A listed company enters the list when the available legroom for overseas investment is less than 35% of the permissible list. तो HDFC बैंक और इंडस इंड बैंक को रेड फ्लैग लिस्ट में रखा गया है। और ये रहा इसका PDF। आप इधर से सारा नोट्स बना सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं। UPSC एग्ज़ाम बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड काउ कैबिनेट टू कंजर्व काउज। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने काउ कैबिनेट लॉन्च किया है काउस को कंजर्व करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट काउ कैबिनेट। तो ये काउ कैबिनेट से क्या होगा कि मध्य प्रदेश के लोग जो काउ कैबिनेट जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ पे वो लोग काउस को प्रिजर्व करेंगे और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। जैसे सबको पता है कि एनिमल स्लॉटर बहुत होता है आजकल, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने काउ कैबिनेट लॉन्च किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 33rd स्टॉप TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस पार्टनरशिप बोर्ड मीटिंग वाज एड्रेस्ड बाय विच मिनिस्टर। तो जैसे सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ से रिलेटेड है, तो है हमारा हेल्थ का मिनिस्टर कौन है। ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। ठीक है। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन वाज एड्रेसिंग द 33rd स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड मीट इन न्यू दिल्ली थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस yesterday. Currently, India is promoting the TB हारेगा तो देश जीतेगा कैंपेन which aims to achieve the sustainable development goal target related to tuberculosis by 2025. तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने 33rd स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड अटेंड किया है इन दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंस से, और इंडिया अभी TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन प्रमोट कर रहा है जो TB को 2025 तक एलिमिनेट कराने की कोशिश हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हैव एन अर्बन प्लेन विद जेंडर स्पेसिफिक फोकस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। Mumbai has become the first Indian city to have an urban plan with a gender-specific focus, land reservations for physical social infrastructure designed to meet women's needs. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। तो इसका आंसर होगा एक्ट्रेस। ऑप्शन नंबर ए, रीचा चड्ढा। रीचा चड्ढा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, और इनको ये अवार्ड महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने दिया और इनको ये अवार्ड राजभवन में दिया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात किया, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उसका आंसर होगा उद्धव ठाकरे, और वो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेयर इज़ द फर्स्ट का हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम। तो काव से यहाँ दो रिलेटेड बात हो गई। पहला कि मध्य प्रदेश में भी काव कैबिनेट लॉन्च किया है और आसाम में भी अभी फर्स्ट काव हॉस्पिटल लॉन्च हुआ है। ठीक है। एक काव शेल्टर इन आसाम डिब्रूगढ़ इनॉग्रेटेड नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काव हॉस्पिटल, क्योंकि अभी गोपाष्टमी चल रहा है तो उसके लिए आसाम में अभी फर्स्ट काव हॉस्पिटल लॉन्च हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और द हॉस्पिटल का नाम है सुरभि आरोग्यशाला। इज सेटअप बाय श्री गोपाल गौशल एट ए कॉस्ट ऑफ 17 लाख रुपए में ये बनाया गया है, और अभी फ़िलहाल इसमें 368 काउज है शेल्टर में, और इसका रेडियस है 30 किलोमीटर। तो अभी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर ऑफ आसाम है जगदीश मुखी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, और ये सब नोट्स तो आप देख सकते हो PDF में है। क्वेश्चन नंबर 11, RBI ने 6 मंथ बैन कौन से बैंक पे लगाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI हैज़ बैंड मंथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन जलना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। 6 मंथ के लिए लगाया गया है बैन, और क्यों लगाया, क्योंकि पेमेंट्स ऑफ मनी एंड लोन ट्रांजैक्शन के कारण RBI ने मंथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 6 मंथ का बैन लगाया गया है, और अभी 17 नवंबर को बैन लगाया है, तो अगले 6 महीने के बाद खुलेगा। और सेंट्रल बैंक हैज़ गिवन कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बैंक को विच विल बी इफेक्टिव फॉर 6 मंथ सिंस द बैंक क्लोज्ड ऑन 17 नवंबर 2020।
क्वेश्चन नंबर 12, द चेयरमैन ऑफ इसरो रिसीव्स डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इसरो? तो भाई लोग, इसरो का चेयरमैन अभी रिसेंटली है के सिवान, और के सिवान को मिला है डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट। कर्नाटक का गवर्नर वजुभाई वाला प्रेजेंटेड डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट अपन इसरो चेयरमैन के सिवान। तो के सिवान को मिला है डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट, और द विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने इनको दिया है डॉक्टरेट अवार्ड। और द गवर्नर हाईली प्रेज्ड द रोल ऑफ इसरो इन डिफाइनिंग आवर स्पेस प्रोग्राम एंड द सोशल रोल दैट इट हैज़ प्लेड इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग ऐप? तो ये रहा आपके लिए 4 ऑप्शन, और आप बताइए इसका आंसर कमेंट में। जो पहले कमेंट में आंसर देगा उसको मैं हार्ट भी दूंगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था वीडियो के लिए। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और घंटी वाला आइकन ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।